अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटी अल्लाह ताला की तरफ से रहमत होती है, लेकिन हमारे माशरे में कुछ लोग इस बात को जहमत समझते हैं और दिल आज़ारी करते हैं बेटियों की, उनके खिलाफ बातें करके और मनहूस करार देते हैं बेटियों को। मैं यार आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि किसी इंसान का दिल ना दुखाया करे। अल्लाह की कोई भी मखलूक है ना, उसका दिल ना दुखाना। यार अल्लाह की तो बेज़बान मखलूक को तकलीफ पहुँचाने का जितना गुनाह है आप वही बर्दाश्त नहीं कर सकते, और आप फिर अशरफ अल मखलूकात के दिल चीरने पे लगे हुए हैं। आप अशरफ अल मखलूकात को तकलीफ देते हैं और उनको तकलीफ ज़्यादातर देते हैं जो अल्लाह की रहमत है, जिनके लिए मेरे नबी भी बैठे होते थे तो खड़े हो जाते थे उनके इस्तकबाल के लिए। और आप लोग उन बेटियों को मेरे माशरे में बुरा समझा जाता है, इज्जत भी दी जाती है, लेकिन ज़्यादा लोग बुरा समझते हैं बेटियों को। बेटियों की मर्जी के खिलाफ जाते हैं और बेटी को ज़रा सी बात पर कोई गलती भी होती है बेटी से तो डांट देते हैं। बेटी अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है, तो इस रहमत से फ़ायदा लें, इस रहमत से दुआ लें। बेटी की दुआ अपने बाप के हक में या अपने भाई के हक में की गई दुआ कभी भी अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। अल्लाह ताला बेटियों के हाथ खाली नहीं मोड़ता। मेरे नबी का शजरा नस्ब बेटी से शुरू हुआ था। इससे बड़ी और क्या दलील चाहिए आपको कि बेटी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी रहमत है। अब आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि बेटियों की इज्जत करें, और अगर कहीं भी कोई गलती हो जाती है बेटी से तो माफ़ किया करें और बेटियों को समझाया करें। मैं ना आप लोगों को एक छोटी सी बात का यकीन दिलाता हूँ, एक कि मेरे माशरे में ना बेटियां जब घर से भागकर शादी करती है ना, तो माँ बाप कहते हैं हमारी इज्जत के साथ खेल गई है, हमारी इज्जत खराब कर गई है। आपको अगर बेटी की हरकतों का इल्म नहीं है ना, तो आप एक नाअहल बाप है, नाअहल वालिदैन है आप। जब आपको पता भी है कि आपकी बेटियां किसी गैर रस्मी गुफ्तगू में या गैर रस्मी हरकत में शामिल हैं, तो आप उनकी सलाह करें, आप उनकी समझाएं। अगर आपको यकीन जाने, अगर आपको पता चलता है ना कि आपकी बेटी को गलत कदम उठाने जा रही है या कोई ऐसा काम करती है जो आपकी इज्जत के खिलाफ है, आप उसको बिठा के प्यार से समझाएंगे ना, 110% मुझे यकीन है कि वो आपकी हाँ में हाँ मिलाएगी और जैसा आप कहेंगे वो वैसा करेगी। जस्ट बेटियों को समझाने की ज़रूरत है। मेरे माशरे में पता क्या होता है कि बेटी से अगर कोई गलती होती है ना, तो मार कुटाई शुरू कर देते हैं, ज़बरदस्ती उसको कहते हैं कि इन रिश्तों के साथ तुमने ताल्लुक़ रखना है, इनके साथ ताल्लुक़ नहीं रखना। ज़बरदस्ती मार कुटाई करके उसकी ज़बरदस्ती शादी करवाई जाती है। एक घर में अगर हमारे कोई नापसंदीदा मेहमान आ जाए ना, जो हमें पसंद नहीं है, उसके साथ एक दिन रहना या 1 घंटा रहना हमें गवारा नहीं करता। हम लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं, हमारी ज़िंदगी अज़ाब बन जाती है किसी भी नापसंद बंदे के साथ रहने के लिए। और आप पूरी हयात के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए अपनी बेटी को किसी नामसद शख्स के साथ ब्याह देते हैं और उसके बाद बेचारी की ज़िंदगी को जहन्नम बना देते हैं। फिर आगे जाके ससुराल में जो उसके साथ होता है वो जुल्म अलग है। वहाँ पे जो होता है, वहाँ पे बेटी को हमेशा पराई कहा जाता है। वहाँ पे बेटी को हमेशा यही कहा जाता है कि तुम हमारे घर के नहीं सोचती, तुम जहाँ से आई हो उन्हीं की बेटी हो। आपको एक बात बताता हूँ मैं कि बेटे जो है ना, बेटे जहाँ पे पैदा होते हैं ना, दफनाए भी वहीं पे जाते हैं। जिस शहर में बेटे पैदा होते हैं, जिस इलाके में पैदा होते हैं, जिस गांव में पैदा होते हैं, वो अपने माँ बाप के पास ही दफनाए जाते हैं, उसी कब्रिस्तान में दफनाए जाते हैं। जो बेटियां होती हैं ना, वो जिस गांव में ब्याही जाती हैं, जिस शहर में ब्याही जाती हैं, अपने वालिदैन से कोसों दूर, हज़ारों किलोमीटर दूर, 100 के हिसाब से पता नहीं कितने 100 किलोमीटर दूर दूर तक उनके रिश्ते किए जाते हैं और उनको वहाँ पे दफनाया जाता है। माँ बाप की कब्रों के पास भी नहीं दफनाया जाता। फिर आप किस तरह कहती हैं कि बेटियां पराई होती हैं, ये हमारे घर का फ़र्द नहीं है, ये हमारा सोचती नहीं है। वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास मरने के लिए आ जाती है, और फिर आप लोग कहते हैं कि नहीं जी, बेटी जो है, ये जो हमारी घर की बहू है, ये हमारी सगी नहीं है, ये पराई है। आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि बेटियां आपकी भी होंगी, शादियाँ आपने भी अपनी बेटियों की करनी है। अगर आपकी बच्ची को कोई तकलीफ पहुँचती है तो आप लोग अगले बंदे को मारने की हद तक चले जाते हैं, तो दूसरों की बेटी को तकलीफ क्यों पहुँचाते हैं? फिर
اگر دوسروں کی بیٹی آپ کے گھر میں خوش رہے گی تو اللہ کی قدرت کا قانون یہ ہے کہ آپ کے بچے، آپ کی بیٹی بھی خوش رہے گی۔ اب آپ سے میں درخواست کر سکتا ہوں، ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ نیگیٹو سوچ اپنے ذہنوں سے نکالیں، اللہ کی مخلوق کو سکون پہنچائیں گے، اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا، آپ کے رشتہ دار، آپ کے تمام تر رشتے آپ سے خوش ہوں گے۔ اگر آپ بیٹیوں کے حق میں برے ہیں تو یقین جانیں اللہ کا قانون بڑا سخت ہے، بروز قیامت آپ سے حساب نہیں دیا جائے گا جو سلوک میرے معاشرے میں بیٹیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی بیٹی نے ہماری عزت کے خلاف کام کیا، بیٹی نے ہماری غیرت کو للکارا ہے، بیٹی نے ہماری عزت خراب کر دی ہے۔ کسی دن مجھے چلے کوئی بندہ کمنٹ کر دے کہ یار آپ کتنے لوگوں میں آپ میں سے کتنے لوگوں نے کبھی اپنی بیٹی کو اپنے سامنے بٹھا کے اس کو سمجھایا ہو کہ میری بیٹی، میری عزت کا خیال کرنا، اگر کوئی غیر محرم شخص تمہیں کسی غلط راستے کی طرف مائل کرتا ہے تو اس کو ٹھوک بجا کے جواب دینا کہ میں اپنے باپ کا فخر ہوں، میں اپنے بھائی کی عزت ہوں، میں تمہاری غلط راستے کی طرف نہیں آ سکتی۔ بہنوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ اگر کوئی آپ کو پسند کرتا ہے نا تو وہ آپ کے ماں باپ تک پہنچ سکتا ہے، وہ رشتہ کا پیغام لے کے آپ کے والدین تک پہنچے، یہ نہیں کہ وہ باہر ہی آپ کا فائدہ اٹھائے اور اس کے بعد آپ کو چھوڑ دے اپنا ٹائم پاس کر کے۔ جب آپ کے دل میں کوئی میل نہیں ہوگی نا کسی کے لیے تو آپ کے ساتھ بھی برا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کسی کا برا سوچیں گے نا تو یہ ایٹومیٹکلی اللہ کا قانون ہے کہ آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا۔ مکافات عمل ہے جو اٹل ہے، جو ہونا ہے، لیکن ہم اس کو نہیں جانتے کہ مکافات عمل کیا ہوتا ہے، اور جب ہمارے سر پہ پڑتی ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ ہائے میں تو بہت شریف تھا، میں تو ایسے کام ہی نہیں کرتا تھا، میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، پھر مجھے کیا سزا ملی۔ یہ وہی گناہ ہے، وہی سزا ملتی ہے جو ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، جو ہم دوسروں کا دل دکھاتے ہیں۔ میں درخواست کر سکتا ہوں کہ بیٹیوں کے ساتھ نرمی والا سلوک کیا کریں، بیٹیوں کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے نا بیٹیاں، تو اس رحمت کا فائدہ اٹھائیں، ان سے دعا کروایا کریں جتنی ہو سکتی ہے۔ اللہ مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اور کوشش کیا کریں کہ اپنے معاشرے کے لوگوں کی اصلاح کیا کریں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں نا آپ کے آس پاس کوئی بندہ بھی کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کی اصلاح کریں، اس کو سمجھائیں، انشاءاللہ وہ سمجھ جائے گا اور اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔